शहबाज राना, इसमें एक बड़ा इशू जो हुकूमत की तरफ से, और उसमें सिर्फ ये हुकूमत नहीं है, उसमें इससे पहले वाली हुकूमतें भी जो हैं वो ये बात करती आई हैं कि परसेप्शन हमारी जब ये बनेगी कि हम आज डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं या कल डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, इंडिकेटर्स अच्छे नहीं हैं और यहाँ पर जो है वो बातें ऐसी की जाती रहेंगी, तो हमारे हालात इतने बुरे नहीं हैं जितनी हमारी परसेप्शन बुरी है। परसेप्शन हवा में तो नहीं बन रही ना, ग्राउंड के ऊपर क्या है इस वक्त। अगले एक साल की जो रीपेमेंट्स हैं पाकिस्तान की वो तकरीबन 25 अरब डॉलर्स हैं। हाँ। इसके अंदर 12 से 15 अरब डॉलर वो है जो शॉर्ट टर्म का कर्जा है, चाइना से, सऊदी अरेबिया से, मुत्तहदा अरब अमारात से। आप उनकी मिन्नतें भी कर लें, उनके पाँव भी पकड़ लें, चले वो उसको रोल ओवर कर देंगे। उसके बाद फिर आपके पास एक गैप है। ओवर एंड अबव दैट आपका करंट अकाउंट खसारा होगा, वो 4 अरब डॉलर का होता है, वो 5 अरब डॉलर का होता है। द बॉटम लाइन इज कि जब आपको आगे से नज़र कुछ नहीं आ रहा, और मेरे लिए इस बजट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी, मैं जो देखना चाह रहा था और जो मैंने सोचा था कि मैं ये चीज़ देखूंगा बजट में, कि क्या हुकूमत ऐसा बजट देना चाहती है या देगी जिसमें हमें क्लैरिटी हो कि हुकूमत संजीदा है IMF के प्रोग्राम करने में। तो द आंसर वाज अ बिग नो। सबसे बड़ी चीज़ इस बजट के अंदर जो है, मे बी हमारे कुछ दोस्तों को वो अच्छी लगती हो, लेकिन मुझे तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, एमनेस्टी स्कीम। अच्छा। परपेचुअल एमनेस्टी स्कीम डॉलर्स की 35% आपका नॉर्मल मैक्स टैक्स रेट। अगर आपकी टैक्स चोरी पकड़ी जाती है तो 35% उसके ऊपर जुर्माना है, 100%, मतलब 70% आपका टैक्स में जाता है अगर आपकी चोरी पकड़ी जाए और आपने टैक्स अपना वो जो मनी है वो एसेट छुपाया हुआ हो। हम पहले ये करते थे कि 3 से 5% पे उसको लीगलाइज कर देते थे। हाँ। अब हमने एक नया काम किया है, एक सेक्शन 1114 है, 1111 उसका सब सेक्शन 4 है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर है। मैं पिछले 10 साल से इसके ऊपर श्योर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग लीगल है। एज लॉन्ग एज ये सेक्शन एग्जिस्ट करता है उस कानून के अंदर इनकम टैक्स के, आप मनी लॉन्डर कर सकते हैं, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं पकड़ सकती। अच्छा। अब इस हुकूमत ने एक एमनेस्टी दे दी है कि अगर आपके पास $1 लाख तक पैसा है, पर पर्सन की बात हो रही है, पर फैमिली की भी नहीं, जो आज के एक्सचेंज रेट के ऊपर 3 करोड़ रुपया बनता है, ये कल 4 करोड़ भी हो सकता है अगर आपका डॉलर 400 का हो जाता है। आप वो पैसा बाहर से ले आइए, FBR, NAB, FIA कोई आपसे सवाल पूछ नहीं सकता। क्या हम ये दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि हम मनी लॉन्ड्रिंग को जो है वो हम इनकरेज करते हैं ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के जो हालात हैं। सो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। लेकिन ये आमतौर पे एमनेस्टी स्कीमों के हवाले से समझा जाता है कि अगर आपने ब्लैक मनी को वाइट मतलब मेन स्ट्रीम में लेकर आना है तो ये एमनेस्टी स्कीम आपको देनी पड़ेगी, और हर हुकूमत ये कहती है देखिए हमने एमनेस्टी स्कीम दी, उसका इतना फायदा हुआ, इतना पैसा जो है वो अभी आप ग्रे लिस्ट से निकले हैं, कोई 2-4 माह हुए अभी तो देखिए एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है। मैंने हमेशा क्यों इस एमनेस्टी की, इनकी इस तरह की जो एमनेस्टीज आई हैं उसकी मुखालफत की है। वो वन टाइम ट्रांजैक्शन होती है, हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ बैठे हैं, बिजनेसमैन हैं, वन टाइम ट्रांजैक्शन होती है, अपना रिटर्न फाइल करते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें उन्होंने अगले साल उसको रिटर्न भी फाइल नहीं किया, और FBR के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि उनके पीछे जा सके कि यार तुम लोगों ने ये किया था, आप क्यों नहीं किया। अब मसला मैं आपको एक और एग्जांपल इसकी दे देता हूँ। आपने आपकी अच्छी खासी इनकम है, कोई भी यहाँ पे बिजनेसमैन है, वो क्यों FBR को टैक्स देगा? वो 10-15 लाख विद ड्यू रिस्पेक्ट किस इंस्पेक्टर को दे, अपने इनकम को अंडरस्टेट करे, डिप्टी कमिश्नर को काबू करे, पैसा बाहर भेजे, घुमा के वापस ले आए फ्री। 3 करोड़ पे इज अ हेल ऑफ मनी जो आप अलाउ कर रहे हो। फिर इस बजट में इन्होंने जिस तरह के काम किए हैं, अब 0.6% कैश विड्रॉल है, इट्स एन इजी सोर्स ऑफ अर्निंग मनी, नॉट इस पर्पस इज नॉट द डॉक्यूमेंटेशन। अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात हो, बेतहाशा विद होल्डिंग टैक्सेस हर साल डिडक्ट होते हैं नॉन फाइलर से, वो डबल टैक्स पे करके निकल जाते हैं क्योंकि उसकी कॉस्ट आसान है। एक हमारे दोस्त अभी बात कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग करना पाकिस्तान में अब आसान नहीं रहा। फॉर्मल सेक्टर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है, इट्स अबाउट लेस देन 1/4 ऑफ योर इकोनॉमी, और उसका जो शेयर है टैक्सेशन में इज अबाउट 56-58%। ठीक है। अभी बजट में भी जो मैक्स बोझ उन्होंने डाला है अदर देन दिस 0.6% कैश विड्रॉल का, वो फॉर्मल सेक्टर के ऊपर इन टर्म्स ऑफ सुपर टैक्स, उसके जो रेट्स और फिर उसकी जो कवरेज है वो बहुत इन्होंने बढ़ा दी है। अब हर 50 करोड़ रुपए की जिसकी सालाना आमदन है उसके ऊपर वो 10% हो गया सुपर टैक्स, 29% आपका कंपनी का है, फिर वर्कर वेलफेयर के आपके हैं, मिल मिला के 65-70% आपकी टैक्सेशन हो जाती है। तो आप बजाय रियल एस्टेट में जाइए, ये हुकूमत का पैगाम है आप सबके लिए।
हाँ। आप घर भी ना बनाइए, वो भी मसला है, उसमें आपको किसी जगह पर रिश्वत देनी पड़ेगी। आप रियल स्टेट में जाए और फाइलों का कारोबार करें, अच्छा। उसमें बड़ा आसान पैसा बनता है। और वो जो पैसा बनता है वो मुल्क से बाहर भेजिए, वापस में कोई सवाल भी हम आपसे नहीं पूछेंगे। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द बजट जिसकी अभी बात कर रहे थे। राइट मैं थोड़ा सा डिस्कशन पे अभी इसमें वापस आते हैं। यासिर साहब और फात साहब आपसे वेरी ब्रीफली दो चीज़ें जो है पूछना चाहता हूँ। यहाँ का जो बिजनेसमैन है वो क्या पैसा लगाने को जो है वो उसको सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो यहाँ पर आपकी नज़र में कोई एक चैलेंज आपकी नज़र में जो है वो क्या है? जब तक कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होता किसी भी सरमायाकार का, चाहे वो लोकल हो या फॉरेन हो, वो अपना पैसा किसी भी ऐसी मार्केट में नहीं लगाता, किसी सेक्टर में नहीं लगाएगा। तो ये यूथ जो हम बार बार बात करते हैं, दी टैलेंट विच इज़ बीइंग एक्सपोर्टेड, ब्रेन ड्रेन की हम बात करते हैं, दिस इज़ एविडेंस फॉर यू राइट हियर एट दिस फोरम कि कितना हमारा यूथ यहाँ से बाहर जाना चाहता है बिकॉज ऑफ द अनसर्टनिटीज, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी। हारून साहब ने बड़ा बजा फरमाया कि हर साल जब बजट में नई पॉलिसी आती है, हम जो भी प्लान करेंगे इस साल, द प्लान शुड बी देयर फॉर 5 years। हम जब लोगों से इंटरव्यू में पूछना है कि आपके अगले 5 साल बाद करियर ट्रेजेक्टरी में आप लोग प्लान क्या कर रहे हैं, हम अपनी प्लानिंग लोगों को बता सकते हैं, दूसरों से क्या पूछेंगे। आज जो हालात हैं एग्जैक्टली जैसे फैसल साहब ने कहा कि जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है, मैं डेवलपर हूँ या मैं इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मैंने अगर नई फैक्ट्री लगानी है, नई बिल्डिंग में लगानी है, मुझे अगर 21% पे करना है, मैं कोकेन बेच के भी 21% नहीं प्रॉफिट नहीं कमा सकता, वो कहाँ से निकालेंगे? सो आई मच रादर पुट द मनी इन द बैंक, स्लीप ओवर इट। आइडियल इंटरेस्ट मिल रही है मुझे, एंड व्हाई डू आई हैव टू डू एनीथिंग? व्हाई स्ट्रेस? SMEs की जब हम बात करते हैं, if SMEs get the funds, लेकिन they have to go deal with CDA, they have to go deal with EPA, they have to go deal with the civil aviation, MOI, जब उन इदारों से जाके टकरे मारेंगे बेचारे जाके तो आपको लगता है ब्यूरोक्रेटिक इशू है, गवर्नेंस का it's इशू a है? complete ecosystem. You have to understand कि it's not one side, एक एस्पेक्ट नहीं है, इसके multiple aspects हैं। ब्यूरोक्रेसी तो एक एस्पेक्ट, लेकिन ब्यूरोक्रेसी उसको ब्यूरोक्रेट्स को आप एम्पावर कर दें। जब आपके रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस में लोग बैठे हैं, वो कहते हैं सर हम डिसीजन नहीं ले पाते, कल नैब पूछ लेगा, FIA पूछ लेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कॉल आ जाएगी, तो हाउ थिंग्स कैन गेट डन? अगर इस बच्चे को ऑफिस बनाते साथ ही ये पूछना पड़ेगा ट्रांसफार्मर कैसे लगाऊं, दिस इज नॉट द वे बिजनेस इज डन। बिजनेस हैज टू बी अ कंप्लीट सोल्यूशन, अ टर्न की, जहाँ पे आप जाते हैं, आप पैसे लगाते हैं, द सिस्टम वर्क्स फॉर यू, आप सिस्टम के पीछे नहीं भागते। फात साहब क्या मसला क्या है यहाँ के इन्वेस्टर का, बिजनेसमैन का? जितने इदारे हमारे हैं जो कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट में बने हुए हैं, वो रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं बिजनेसेस के प्रॉफिट्स को। तो होता क्या है, डोर स्टेप पे सर्विस मिलने के बजाय द बिजनेसमैन हैज़ टू एक्चुअली गो आउट ऑफ द डोर स्टेप और ट्रांसफार्मर ले करना है, गैस की लाइन ले करनी है, वो एंड यूजर बनने के बजाय वो खुद इंटरमीडिएरी बन रहा है। लेकिन क्या ये बहुत गैर मामूली है? ये extremely गैर मामूली है, डेवलपिंग कंट्री है, आमतौर पर मुल्कों में ऐसे ये नहीं होता। एक्सट्रीमली गैर मामूली है। आई वर्क विद 3 countries, आई हैव नेवर सीन दिस इन माय लाइफ। आई डिड नॉट इवन नो कि मेरे घर का मीटर किधर से आएगा, कहाँ लगेगा, खुद आ जाता था। और दूसरी जो बात हुई इनस्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी की, जो हमारी बेसिक बैकबोन होती है वो पॉलिसी होती है। I invest today and I make a trajectory कि यार I will get this return in 5 years। और जब पहला साल गुजरता है तो एक प्रॉम ड्रॉप करता है मेरे पे, जिससे मुझे समझ आती है कि नहीं अब 50 साल हो गए। हम लोगों ने जब 3 साल पहले सोलर लगाया ना अपने घरों में, जिनने इनिशियल पिक लिया इसका, उनको पहले राउंड मिला कि जी कोटेशन के साथ 3 साल में बैक ड्रॉप आपके पैसे वापस। अच्छा। और जैसे ही वो पहला साल गुजरा, हमारा 7% कम कर दिया गया कि आप क्यों बना रहे हैं बिजली भाई। बात ये है, डिस्करेजमेंट है इनोवेशन की। इन पाकिस्तान तो जिहाद से कम नहीं है कारोबार। अच्छा। मैं अगर आपसे बात करूं, 43% कौन देता है यार टैक्स? मैं कमाऊंगा क्यों? और फिर मैं 43 के बाद जो है इनडायरेक्ट की बात करूं, I give salaries out, I give under the table, I make sure कि even CDA के काम मुझे खुद करने हैं।